दोस्तों, स्वागत है मेरा आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन फ़नल, जो कि इनबाउंड मार्केटिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि इनबाउंड मार्केटिंग में ये फ़नल का क्या रोल है, ये फ़नल कन्वर्जन जो होता कैसे है, दैन उसका तो बेनिफिट क्या है। तो कन्वर्जन फ़नल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो बायर जर्नी को शो करता है, जैसे कस्टमर की खरीदारी को शो करता है कि कस्टमर कहाँ से कहाँ जा रहा है। दैट मीन्स उसका कंप्लीट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन फ़नल। कन्वर्जन फ़नल क्योंकि इसके कन्वर्जन फ़नल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके एक स्टेज होते हैं। उस 3 स्टेज होते हैं जो हर एक स्टेज में जो है हर एक स्टेज में है आपके यूज़र्स कह लीजिए या फिर आपके कस्टमर हो गई, वो डाउन होते जाते हैं। डाउन इन द सेंस कि टॉप में कुछ और होगा, बॉटम में कुछ और होगा, देन मिडिल में कुछ और होगा। तो ये कन्वर्जन फ़नल है। तो इसके मेनली तीन इसके स्टेज होते हैं। जैसे कहते हैं कि टोफू मीन्स होता है टॉप ऑफ द फ़नल, एंड मोफू मीन्स होता है मिडिल ऑफ द फ़नल, एंड देन बोफू मीन्स होता है बॉटम ऑफ द फ़नल। एक फ़नल का शेप होता है जैसे कि आप कोन है एक, जिस कोन में टॉप साइड में तो काफ़ी ब्रॉड होता है, बट व्हेन कम टू द नीचे होता है काफ़ी नैरो हो जाता है, इसलिए इसे कन्वर्जन फ़नल कहते हैं। तो अब क्या होता है, टॉप में जो होते हैं हमारे हज़ारों कस्टमर्स हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मिडिल में उसे फ़िल्टर होके हंड्रेड्स हो सकते हैं, बट बॉटम में जो होते हैं वो आपके जो अबाउट टू कस्टमर या कस्टमर को कन्वर्जन से के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। इसीलिए कहता है बॉटम ऑफ द फ़नल जो कहते हैं बॉफो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं सबसे पहला स्टेज क्या था, टॉप ऑफ द फ़नल। टॉप फ़नल वह है जहां यूज़र अपनी ज़रूरत का एहसास तो करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसे बाय क्या करना है और कहां से करना है। इसके लिए क्या करता है, वो इसे रिसर्च करता है, सर्च करता है, अलग अलग जाता है और उसे सर्च करता है। अब इसके यूज़ के लिए आप अपने कस्टमर क्या दे सकते हो, कंटेंट दे सकते हो, एक्सप्लेनेटरी नोट दे सकते हो, ब्लॉग पोस्ट दे सकते हो, सर्वे दे सकते हो या वाइट पेपर दे सकते हो। तो ये आपके यूज़फुल होता है, इसे आपको कस्टमर को आगे जर्नी में जाने में हेल्प करता है। एंड देन इसके बाद हम आगे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता था, सेकेंड स्टेज मैंने बताया था बॉटम ऑफ द फ़नल, सॉरी मिडिल ऑफ द फ़नल। तो मिडिल ऑफ द फ़नल वहाँ पे क्या होता है, यूज़र प्रोडक्ट अब इंटरेस्ट लेने लगता है कि हमें किसी प्रोडक्ट पे किसी सर्विस पे इंटरेस्ट लेने करता है, उस इंटरेस्ट को फाइंड आउट करता है, राइट। अब यहाँ पे इसे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब ये हेल्प कौन करेगा, इसे हेल्प करेगा कंटेंट, जो कि आप कंटेंट के लिए आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने केस स्टडी दे दिया, प्रोडक्ट डेमो दे दिया, या कंपैरिजन करना, क्वेश्चन आंसर करना, ये सब इसे मिडिल ऑफ द फ़नल में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसी यूज़र को कन्वर्जन की तरफ बढ़ाता है और इसे हेल्प करता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो कीवर्ड का स्टफिंग, जैसे कहते हैं कीवर्ड यूज़ कर लिया, देन ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर लिया, देन उसके बाद फिर रिटारगेटिंग एड्स का काफ़ी यूज़ होता है। देन हम आगे स्टेज में चलेंगे ना। नेक्स्ट स्टेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था बॉफो यानी बॉटम ऑफ द फ़नल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है, यानी कि जो इंटरेस्टेड कस्टमर हैं उसको कस्टमर में कन्वर्ट करता है, राइट। इसके लिए इसे क्या कर सकते हैं, तो बोफो में क्या होता है, हमें पहुंच गए। बोफो एक आखिरी स्टेज है। यहाँ पे वो अपने जब कस्टमर अपने प्रोडक्ट को रेडी करता है, प्रोडक्ट को अपने फाइंड कर लेता है, ये आपके अब नाउ कस्टमर आपके बायर बन जाएंगे। तो ये बॉटम ऑफ द फ़नल है। बॉटम ऑफ द फ़नल में जो भी फील्ड आते हैं ऑलमोस्ट सारे कस्टमर जो होते हैं बायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने ट्रायल दे दिया, आपने सेल्स कॉल कर लिए, उन्हें कंसल्टेंसी दे दी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉटम ऑफ द फ़नल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बॉटम ऑफ द फ़नल है ये उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है, यहाँ से आपको बाय कर लेते हैं। तो ये था इनबाउंड मार्केटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं कन्वर्जन फ़नल। तो कन्वर्जन फ़नल में कितने होते हैं, पहला होता है टॉप ऑफ द फ़नल, दूसरा होता है मिडिल ऑफ द फ़नल, एंड थर्ड वन इज़ बॉटम ऑफ द फ़नल। जो बॉटम ऑफ द फ़नल में जो होते हैं वो आपके बायर हो सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर जर्नी फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में इस और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जाऊंगा जो कि आपको समझना आसान होगा, आपको कस्टमर फाइंड करना आसान होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।